हमारे जो पिताजी थे, उनकी मृत्यु के बारे में तो आप सबको पता है कि वो किसी की गोली से मारे गए थे। लेकिन एक कहानी है, और ये किसी भारतीय ने नहीं लिखी है, ये ग्रेट ब्रिटेन के दो लोगों ने किताब लिखी है। 99% मैं मानता हूं कि उस किताब का नाम यहां बैठे लोगों को पता होगा, लेकिन पढ़ी होगी इस पे मुझे डाउट है। उस राइटर का नाम है, ये दो थे, ब्रदर थे, एक था लैरी और दूसरा था, एक और नाम है, दोनों नाम है, मैं बता देता हूं उनका नाम। उस किताब का नाम है फ्रीडम एट मिडनाइट। ये सुनी है किताब आपने? पढ़ी है? क्या नाम थे? डोमिनिक्यू। वन वॉज लैरी एंड अनदर डोमिनिक्यू, राइट? ये पढ़ी आपने किताब? बताइए, किसी ने पढ़ी है? पूरी पढ़ी है सर? कोई घटना बताइए ऐसी जो आपको बेतुकी सी लगती हो। यू डोंट रिमेंबर? नो प्रॉब्लम सर, नो प्रॉब्लम। इस किताब को पढ़िए, बहुत मोटी किताब है, शॉर्ट कर देता हूं। आज की जनरेशन से कहता हूं वो किताबों के पढ़ने की बात करती है। पेज नंबर 631 पे 5वां पैराग्राफ पढ़िए, आपके ऊपर से कुछ धूल साफ हो जाएगी। 20 जनवरी 1948 भारत पाकिस्तान के विभाजन के बाद बहुत सारे लोग जो वहां से, जिनकी मां बहन बेटियों को लूट लिया गया था, लुटे पिटे लोग आए थे। उसमें एक आदमी था मदन लाल पाहवा। दिल्ली के अंदर जाइए और मौका मिले तो एक राम मंदिर रोड है, सिर्फ मंदिर रोड कहलाती है, उस पे सावरकर द्वारा बनाया हुआ वो मंदिर, उस विजनरी ने बनाया था, सावरकर ने, कि अगर जब भी संकट होगा हिंदुओं के पास तो हिंदू कहां इकट्ठा होंगे, तो जमीन से कम 15 फीट ऊपर एक बड़ा मंदिर बनाया था, जो मंदिर आज खंडित हो रहा है। उसी मंदिर मांग के ऊपर हमारे पिताजी बिरला मंदिर में रहा करते थे। और बिरला मंदिर बहुत बड़ा मंदिर है, ऐसे मान लीजिए कि यहां पिताजी बैठते हैं और वो जो गेट है वहां बाउंड्री थी। मदनलाल पाहा बहुत गुस्से में था क्योंकि उसके परिवार के लोग मार दिए गए थे। 20 जनवरी को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है दिल्ली का पुलिस कमिश्नर, जिसे कांग्रेस पार्टी ने उसके टर्म पूरा हो जाने के बाद रीइंस्टेट करा था। ये सब डॉक्यूमेंट अवेलेबल है। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहता है कि महात्मा गांधी की जान को खतरा है, 7 लोग दिल्ली में उनकी हत्या करने के लिए आए हैं। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑन रिकॉर्ड है और 7 लोगों के नाम बता रहा है वो आदमी। तब भी गांधी को उस दौर में 48 तक के आते आते, जिस दिन की डेट बता रहा हूं, तब तक गांधी से बहुत बड़ा गांधी हो चुका था। वो उसकी सुरक्षा में एक भी पुलिस वाला नहीं था। मदनलाल पाहवा ने एक सुतली का बम फेंका, गुस्से में ज्यादा था आदमी, बहुत लॉजिकल नहीं था वो बेचारा, और वो बाउंड्री पे जाकर के गिर गया और सुतली बम से एक आध ईंट हल्की सी टूट गई। पूरे देश में यह हो गया कि गांधी पे हमला हुआ है, गांधी के प्राणों को। आप ताज्जुब करोगे इस किताब का मैंने जिक्र क्यों किया है। इसमें बहुत सारी बातें होंगी, आई एम नॉट इंटरेस्टेड विद दैट। उस किताब के पेज नंबर 631 के चौथे पैरे में क्या लिखा है? उस बड़े गांधी जो इतना बड़ा था, उससे कोई मिलने नहीं गया, ये सोच कि भाई इस पे हमला हुआ है, आज की डेट में तो जाने क्या हो जाता। वो लैरी लिखता है इसमें, एक नेता उस घटना के बाद नहीं गया, सबसे पहले एक महिला गई गांधी से मिलने, और उस महिला का वार्तालाप उसने लिखा है। उसमें एग्जैक्ट जो उसका कन्वर्सेशन हो रहा है उस महिला से गांधी के बीच में, उसने महिला ने बताया और उसने लिखा है पेज नंबर 631 पर। अगर कोई हिंदुस्तानी होता तो लोग कहते हो ये तो हिंदूवादी लोगों ने गांधी के बारे में ऐसा लिख दिया होगा। और वो महिला गांधी के पास पहुंचती है, तब तक कोई लीडर देश का गांधी के पास नहीं पहुंचा। ये ऑलमोस्ट उनकी हत्या से 10 दिन पहले का किस्सा है। इतना बड़ा गांधी का कद था, लेकिन कोई पहुंचा नहीं।
एक महिला गई जिसका कोई लेना देना नहीं है, उस महिला से वो वार्तालाप कर रही है और 4 लाइनों में वो महिला गांधी से क्या पूछती है। पहला उसका गांधी से सवाल यह है कि गांधी जी, आपकी जान के ऊपर इतना बड़ा हमला हुआ, आपको डर नहीं लगा? तो गांधी जवाब क्या देते हैं, इससे आपको अंदाजा होगा कि बात किधर जा रही है। गांधी उससे कहते हैं, नहीं 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 नहीं, मैं मृत्यु से नहीं डरता, हां लेकिन मैं चाहता हूं जब भी मेरी मृत्यु हो, मेरे मुंह पे मुस्कान हो और मेरे मुंह से हे राम निकले। यह दुनिया की पहली अद्भुत घटना है कि 10 दिन बाद उनकी वो मुराद पूरी हो गई। कौन थी वो महिला? कौन थी वो महिला? नहीं पता आपको, यही इंपॉर्टेंट है। वो गई थी या उसको भेजा गया था? ये कन्वर्सेशन हुआ था या नहीं हुआ था? लेकिन ये कन्वर्सेशन तो उसने रिकॉर्ड कराया है। उस महिला का नाम है एडविना माउंटबेटन। और एडविना माउंटबेटन के बारे में आगे समझ में आ जाएगा ये रिश्ता क्या था। एडविना माउंटबेटन 1961 में इंडोनेशिया के एक टापू पे छुट्टी बिताने गई थी विदाउट फूल वाले चचा, और वहां वो कुछ कर करा रही थी, उनको हार्ट अटैक हुआ और उनका देहांत हो गया। 1961 की बात है, उनकी देहांत हो गया। ये खबर यहां आई तो देश के पहले प्रधानमंत्री ने पूरी पार्टी पे दबाव बना करके एडविना माउंटबेटन को भारत की संसद में श्रद्धांजलि दी गई, जबकि भारत की संसद से डायरेक्टली इनडायरेक्टली कोई लेना देना नहीं था। उनको श्रद्धांजलि दी गई। तब आपको पता चलेगा रिश्ता क्या था। और उनके जो असली पति थे वो 79 में ग्रेट ब्रिटेन के अंदर आयरिश रिपब्लिकन आर्मी एक मूवमेंट चला रही थी इंग्लैंड में कुछ हिस्से को अलग करने के लिए। आयरिश रिपब्लिकन आर्मी के लोग ग्रेट ब्रिटेन की सत्ता से बहुत नाराज थे, तो लॉर्ड लुईस माउंटबेटन साहब, उनको टूना मछली पकड़ने का बड़ा शौक था। उसे खाने के बाद जिसमें कोई विशेष प्रक्रिया ज्यादा हो जाती थी, इसलिए वो खाते थे। वो जिस बोट में बैठ करके उसको पकड़ रहे थे, आयरिश रिपब्लिकन वालों ने उनकी बोट के नीचे बम लगा दिया। बम फटा, चिथड़े उड़ गए उनके। आई एम टॉकिंग अबाउट 1979। आप अपने योद्धाओं को पहचानिए। उनकी दुर्गति हुई है तो याद करिए कि हमसे भूल हुई। 79 में हिंदुस्तान में कांग्रेस की सत्ता के खिलाफ बिहार और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पर एक छोटा सा गांव है। उस गांव का नाम है सिताब दियारा। उस गांव से एक आदमी चला जिसे पूरा देश जेपी मूवमेंट के नाम से जानता है, जयप्रकाश के नाम से जानता है। 79 में उसने इंदिरा गांधी की तानाशाही के खिलाफ पूरे देश में मूवमेंट चलाया और उसको उखाड़ के फेंक दिया। 79 में वो सत्ता में स्थापित हुए और उनको प्रॉब्लम हो गई, वो बीमार थे। अभी अभी एक ऐसी महिला जिनका मैं सम्मान करता हूं, पत्रकारिता में सम्मान करता हूं, वो किसी पार्टी के नजदीक थी, इसका मुझे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ये उसी महिला की ताकत है, क्योंकि वो उस दौर में थी। मैं तो 79 में 9th या 10th क्लास में था। अभी उन्होंने किताब लिखी है, जयप्रकाश नारायण। 79 में जो पार्टी सत्ता में आई उसके पे नहीं जाना चाहता, 79 में उनकी भी डेथ हो गई। भारत की संसद का पाखंड देखिए। लॉर्ड माउंटबेटन के लिए भारत के 2 नेवी के वेसल समुद्री रास्ते से यहां से इंग्लैंड तक गए और उनको सलामी देके आए। लेकिन जयप्रकाश नारायण भारत का पुत्र था, उसको इस देश की संसद ने श्रद्धांजलि नहीं दी।